हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उल्लू वेब सीरीज रीति रिवाज का लेटेस्ट पार्ट तिजारत। इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह से रीति रिवाज के नाम पर लड़कियों को रखैल बनाया जाता है। आप इसे उल्लू ऐप पर पेड सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्लू वेब सीरीज़ के फ़ैन हैं और आप फ्री में ही उन सीरीज़ का आनंद लेना चाहते हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तारा की माँ रूपमती उसे कुंवारी लड़कियों का सरदार बनाना चाहती है। वो तारा से कहती है कि तू बिरादरी की सबसे सुंदर लड़की है, तू बस नाचने पर थोड़ा ध्यान दे, तेरी इतनी ऊंची बोली लगेगी कि हमारी गरीबी मिट जाएगी। फिर तेरे पास सोने चांदी के गहने होंगे, रुपया पैसा होगा, सब कुछ होगा हमारे पास। लेकिन तारा कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने जो हमें दिया है हम उसी में खुश हैं। लेकिन अब माँ उसे कसम देती है और कहती है कि अगर तूने राय नृत्य उत्सव में भाग नहीं लिया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। और वो रोने लगती है। अब माँ को रोते हुए देखकर तारा नृत्य उत्सव में भाग लेने के लिए मान जाती है। बेटी के इस फैसले से माँ बहुत खुश है और सब गांव वालों को बता रही है कि मेरी तारा राय नृत्य में भाग लेने के लिए राजी हो गई है। वो कहती है कि अब देखना हेमलता बहन, मेरी तारा को सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी तारा की सबसे ऊंची बोली लगेगी, बस तुम उसका श्रृंगार अच्छी तरह से कर देना। अब हेमलता उसका श्रृंगार शुरू करती है। तारा के पूरे बदन को अच्छी तरह से मालिश करती है, उपटन लगाती है, लेप लगाती है, मेकअप करती है और फिर अच्छी तरह से सजा देती है। उत्सव शुरू हो गया है, नाच गाना चल रहा है। रूपमती तारा को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और अब तारा भी बाकी लड़कियों के साथ नाचने लगती है और धीरे धीरे सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सचिन आ जाता है। सचिन तारा का प्रेमी है। सचिन तारा को इशारे से बुलाता है और तारा वहां से चली जाती है। अब दोनों एकांत में मिलते हैं। सचिन तारा से कहता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम राय नृत्य में भाग नहीं लोगी, फिर क्यों लिया? वो कहती है कि माँ ने हमें मजबूर कर दिया था, अगर हम राय नृत्य में भाग नहीं लेते तो वो अपनी जान दे देती। सचिन कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने साथ यहाँ से बहुत दूर मुंबई लेकर चलेंगे। इस पर तारा बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, वहीं पर रोमांस करने लगते हैं, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी तारा की माँ तारा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है, उन्हें रोमांस करते हुए देख लेती है। सचिन उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है। रूपमती तारा से कहती है कि तूने सचिन के साथ कुछ किया तो नहीं ना? तारा कहती है कि नहीं, कुछ नहीं किया। अब तारा माँ से कहती है कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन माँ कहती है शादी करके तू अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती है? हम लोग शादी विवाह के बंधन में नहीं पड़ते। तेरा कुंवारापन ही तेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये अमीर लोग कुंवारी लड़कियों की मुँहमांगी कीमत देते हैं। लेकिन तारा कहती है कि मैं ज़िंदगी भर किसी के रखेल बनना नहीं चाहती हूँ, पत्नी बनना चाहती हूँ, मुझे घर बसाना है। इस पर माँ कहती है कि तुझे क्या लगता है ये सचिन तुमसे शादी करेगा, तेरे साथ घर बसाएगा? कभी नहीं, वो भी तुझे अपनी रखैली बना कर रखेगा और वो भी फ्री में। और सचिन जो तेरे साथ फ्री में करेगा, अगर उसी को करने के लिए तुझे ढेर सारे दौलत मिले तो इसमें नुकसान क्या है? अगले दिन तारा फिर से सचिन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन माँ देख लेती है। सचिन फिर से भाग जाता है और रूपमती सोचती है कि इसका कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। वो हेमलता को आकर सब कुछ बताती है और प्लान बनाती है। वो कहती है कि तू कुछ भी करके सचिन को फंसा ले और आज रात को ही रास्ते वाले कुएं के पास सचिन को अपने साथ उलझाए रखना और उसके साथ संबंध बनाना। मैं वहीं पर तारा को लेकर आऊंगी और उसे सब कुछ दिखा दूंगी। हेमलता कहती है काम तो हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, बोली लगने के बाद जो गहने मिलेंगे उनमें से जो सबसे कीमती गहना होगा वो मैं लूंगी। रूपमती शर्त मान जाती है। अब तारा की माँ तारा को उसी रास्ते से लेकर के आती है और तारा देखती है कि उसका प्रेमी सचिन हेमलता के साथ सेक्स कर रहा है और उसका भरोसा टूट जाता है। वो वहाँ से चली जाती है और हेमलता और रूपमती का प्लान सफल हो जाता है। तारा उसके बाद राय नृत्य में शामिल होने चली जाती है और वो वहाँ गुस्से में दिल खोल कर नाचती है, सभी का दिल जीत लेती है। अमीरों को तारा पसंद आ जाती है। उसकी बोली लगनी शुरू होती है और 10,000 से कीमत बढ़ते बढ़ते 3 लाख तक पहुँच जाती है और राणा जी उसे 3 लाख नगद और 5 तोला सोना में खरीद लेते हैं। अब राणा जी रूपमती से कहते हैं कि कल सुबह पैसे और जेवर पहुंच जाएंगे, छोरी को तैयार करके रात को हमारी हवेली पर पहुंचा देना। माँ अब बहुत खुश है क्योंकि उसकी बेटी तारा को गांव की सबसे बड़ी बोली लगी है और उसकी गरीबी मिट चुकी है।
तारा अब 1 साल के लिए कुंवारी लड़कियों की सरदार बना दी जाती है और रिवाज के मुताबिक बोली के पैसे के एक हिस्से को गांव के कुंवारी कन्याओं में तारा के हाथों बंटवा दिया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू हो चुका है। तारा महल में आ गई है और राणा जी के लिए नृत्य कर रही है। यहाँ पर तारा को पता चलता है कि सचिन कोई और नहीं बल्कि राणा जी का नौकर है। वो राणा जी को शराब पिला रहा है और वे उसे नाचते हुए देख रहे हैं। अब राणा जी नशे में चूर होने के बाद अपने 3 लाख रुपए की वसूली में लग जाते हैं। उसके साथ इंटीमेट होते हैं, उसके साथ रोमांस करना शुरू करते हैं, उसके ऊपर जंगली कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं और तारा इस रिश्ते को एक रखैल की तरह निभाती है। तारा इधर दर्द की वजह से चीख रही है, उधर सचिन दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सभी आवाज़ें सुन रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो नौकर है। काम खत्म होने के बाद राणा जी उसे अंदर बुलाते हैं। तारा भी उसी हालत में वहाँ लेटी हुई है और सचिन फिर से राणा जी को शराब पिलाने लगता है। राणा जी नशे में टल्ली हो जाते हैं और सचिन उन्हें बेडरूम में ले जाकर सुला देता है। अब सचिन वापस आकर तारा के बदन को दुपट्टे से ढकता है और कहता है, अभी भी वक्त है, मेरे साथ भाग चल, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर मुंबई लेकर जाऊँगा। इस पर तारा उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन सचिन कोई जवाब नहीं देता है। तारा अब राणा जी के कार से अपने माँ के घर आती है। गांव की कुंवारी लड़कियां आकर तारा के पैर छूती है। गांव वाले बातें बनाने लगे हैं और उसकी चाल से उसके हाल का पता चल रहा है। घर के अंदर आते ही रूपमती सबसे पहले तारा के बदन से सारे गहने उतार लेती है। अब हेमलता रूपमती से कहती है कि अब तो तेरी बेटी की नथ भी उतर गई, अब मुझे उसका हार दे दो। माँ कहती है कि कुछ दिन रुक जा, फिर जो भी गहना चाहिए होगा ले लेना। लेकिन हेमलता उसे कहती है, मेरी जुबान बड़ी कच्ची है, अगर मेरी जुबान फिसल गई तो तेरा राज सबको पता चल जाएगा और अगर तारा को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे कहने पर सचिन के साथ संबंध बनाया था तो वो उसके साथ भाग जाएगी। अब वो डर जाती है और हार उसे दे देती है। अब तारा महल में वापस आ गई है और सचिन राणा जी की मालिश कर रहा है। राणा जी अब सचिन से कहते हैं कि तारा की मालिश कर दो और इसके बदन को चिकना बना दो। और सचिन अब तारा की मालिश करने लगता है और राणा जी फिर से शराब पीना शुरू करते हैं। अपने प्रेमी के हाथों का स्पर्श पाकर तारा उत्तेजित हो जाती है और आनंद का अनुभव करने लगती है। उसकी खुमारी बढ़ने लगती है। लेकिन सचिन को समझ में आ रहा है कि राणा जी अब तारा के साथ क्या करने वाले हैं। वो अब सचिन को कमरे से बाहर भेज देते हैं और तारा के ऊपर टूट पड़ते हैं। राणा जी अपनी वसूली में लग जाते हैं और भूखे भेड़िए की तरह अपनी हवस की आग को ठंडी करते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं। और आज तारा फिर से एक रखेल की तरह संबंध बनाती है। फिर से तारा दर्द से चिल्लाती है और बाहर सचिन खड़ा होकर उसकी आवाज़ें सुन रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो कुछ सोचता है। राणा जी का काम खत्म होने के बाद सचिन अंदर आता है। राणा जी अब फिर से शराब पीना शुरू करते हैं और सचिन इस बार उनके शराब में नशे की दवा मिला देता है। राणा जी बेहोश हो जाते हैं और सचिन अब तारा से कहता है कि हम तुमको इस तरह से नर्क में नहीं देख सकते, मेरे साथ भाग चल, मैं तुम्हें मुंबई लेकर जाऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। तारा अब अपने माँ के घर आती है और वो वहाँ से अपने सारे जेवर लेकर भाग जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है। तारा और सचिन मुंबई आ चुके हैं। दोनों टैक्सी से मुंबई दर्शन करते हुए जा रहे हैं और इधर राणा जी तारा को ढूंढते हुए रूपमती के घर आते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने ही अपनी बेटी को भगाया है, मुझे आज शाम तक अपनी बेटी वापस ला कर दो या फिर मेरे पूरे पैसे और जेवर लौटा दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। रूपमती अब देखती है कि सारे जेवर भी गायब हैं। वो घबरा जाती है और रोने लगती है। इधर तारा मुंबई में बहुत खुश है क्योंकि वो उस नर्क से निकल आई है। तारा अब पत्नी की तरह सज धज के तैयार होती है और सचिन से शादी करने को कहती है। लेकिन सचिन कहता है कि यहाँ पर मंदिर में शादी करने के लिए भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा।
और वो उसी समय उसकी मांग में सिंदूर लगा देता है और कहता है कि लो, अब से तुम मेरी पत्नी हो गई, अब तो तुम खुश हो ना। तारा खुश हो जाती है। इन दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। सचिन तारा को प्यार करने लगता है, दोनों इंटीमेट होते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फिर दोनों जी भर के सेक्स करते हैं और तारा को पत्नी के रूप में पहली बार अपने पति से शारीरिक सुख मिलता है और तारा को चरम सुख की प्राप्ति होती है। अगली सुबह सचिन के कमरे पर एक आदमी आता है और सचिन से अपने पैसे लौटाने को कहता है। तभी उसकी नज़र तारा के जेवरों पर पड़ती है और वो कहता है कि इन सब को बेचकर भी तेरा पूरा कर्जा वसूल नहीं हो पाएगा। अपनी बीवी को भी मेरे यहाँ काम पर लगवा दो, तेरा पूरा कर्जा माफ़ कर दूंगा। और इतना कहकर वो तारा के सारे जेवर लेकर वहाँ से चला जाता है। सचिन अब तारा को बताता है कि मैं सट्टे में सब कुछ हार गया था और बहुत कर्जे में डूब गया था। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर मैंने इनके पैसे नहीं लौटाए तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। सचिन अब तारा को उस लेनदार के डांस बार में लेकर आता है और उसे काम पर लगवा देता है और तारा अब अपने डांस से सबका दिल जीतने लगती है और उसी समय विक्रम सेठ को तारा पसंद आ जाती है। सचिन अब तारा को उस सेठ के हवेली पर लेकर आता है और कहता है कि मैंने तुझे इस सेठ को बेच दिया है। तारा कहती है कि तूने तो मुझसे शादी की थी, लेकिन सचिन कहता है कि तुम्हें तो पता है ना, हमारे समाज की लड़कियां शादी नहीं करती, घर नहीं बसाती। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तेरी 2-2 बार इतनी बड़ी बड़ी बोली लगी है, तू इस हवेली में राज करेगी, राज। तारा अब रोने लगती है और वहाँ से भागना चाहती है। तब तक वहाँ पर सेठ जी आ जाते हैं और कहते हैं कि गांव जाकर क्या करोगी, हम भी तुम्हारे गांव के ही हैं। मैं राणा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कुछ दिन तक तुम्हारे साथ खेलेगा और जब दिल भर जाएगा तो तुम्हें किसी कोठे पर बेच देगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और जिस सचिन को तुम अपना पति समझ रही हो, वो एक्चुअली में लड़कियों का दलाल है। इसके बाद सचिन वहाँ से चला जाता है और विक्रम सेठ भी अपनी वसूली पर लग जाता है। तारा अब सदमे में है, सोच रही है जिस पे भरोसा किया, जिससे प्यार किया, उसी ने धोखा दिया, जिसको अपना पति बनाया उसी ने धोखा दिया। वो एकदम टूट गई है, वो निर्जीव की तरफ पड़ी है और सेठ उसके साथ संबंध बना रहा है, अपने हवस की आग बुझा रहा है, उसके साथ सेक्स कर रहा है, लेकिन राणा की तरह जानवर बनकर नहीं बल्कि एक इंसान की तरह। सचिन अब गांव आता है और रूपमती से कहता है कि मैं तारा को ऐसी जगह बेचकर आया हूं जहां उसकी ज़िंदगी बदल गई है। वो सेठ राणा जैसे 10 सेठों को खरीद सकता है, अगर हम पर भरोसा नहीं है तो कल चलकर देख लो। अगले दिन रूपमती मुंबई आकर सेठ की हवेली देखती है तो चकित रह जाती है और उस सेठ को बोलती है कि अगर हमने राणा जी के 3 लाख रुपए और 5 तोला सोना नहीं लौटाए तो वो हमें जान से मार देंगे, प्लीज़ आप हमें बचा लीजिए। सेठ जी कहते हैं फिक्र मत करो, राणा का कर्जा हम चुका देंगे और तुम्हें भी हर महीने खर्चे के लिए 10,000 रुपये भेज दिया करेंगे, लेकिन तारा हमारे पास ही रहेगी हमेशा के लिए। रूपमती अब तारा से मिलती है और उसे कहती है बेटी तेरी तो किस्मत खुल गई, अब तू रानी बन के रहेगी, रानी। लेकिन तारा कहती है नहीं माँ, मैं वहाँ भी रखेल थी और यहाँ भी रखेल बनकर ही रहूँगी, क्योंकि हमारी बिरादरी की लड़कियाँ रखेल ही बनती है। यही तो है ना हमारा रीति रिवाज और यही हमारी किस्मत भी है। और इसी के साथ रीति रिवाज तिजारत की यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल लिबर्टी भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।